कला के महान सागर श्रवण सागर। आचार्य भूपेंद्र। वह बालक महान होता है जो बालक कला के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। कला व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाली होती है और जब हमारा जीवन कलात्मक बनना प्रारंभ हो जाता है तब अपने आप ही हमारे जीवन में एक नया उभार आना प्रारंभ हो जाता है जो हमारे को आगे जाकर एक महान कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करवाने वाला बन जाता है। जब कोई बालक ऐसे कलाकार के रूप में उभर कर सामने आता है तब उसका जन्म लेना है वह भी अपने आप ही एक सार्थकता लिए हुए सिद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। जन्म और विकास। एक ऐसे ही बालक का जन्म होता है राजस्थान के नागौर जिले के अंतिम छोर पर बसा हुआ चंदेरी नगरी, जो राजा शिशुपाल की राजधानी कहलाती थी। कालांतर में यही नगरी आगे जाकर लाडनू के नाम से विश्वविख्यात बन जाती है। जहाँ की रंगाई और छपाई है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। चंदेरी की डोरियों की साड़ियाँ आज भी विश्व के अंदर अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही जानी पहचानी जाती है। 400 वर्षों तक जहाँ पर क्याम खानी मुसलमानों ने राज्य किया था, उसके पश्चात जोधपुर के महाराजा ने अपना अधिकार वहाँ पर स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे यह नगरी व्यापारियों के लिए एक मुख्य केंद्र बिंदु बनती जा रही थी। ओसवाल महाजन समाज के भी हजारों की तादाद के अंदर यहाँ परिवार बसने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ की बसावट है वह भी बहुत ही सुव्यवस्थित और ज़बरदस्त है। लंबी लंबी गलियाँ जो पहली पट्टी दूसरी पट्टी से लेकर ठेर तक पट्टियों के नाम से विख्यात है। अनेकों प्रकार के बास है वो भी बसने प्रारंभ हो जाती हैं। सिलावटों का वास, पुरोहितों का वास, जोधों का वास। लाडनू के धरा पर कोठारी परिवार का भी अपने आप में बहुत बड़ा जबरदस्त वर्चस्व रहा है। आचार्य तुलसी का भी ननिहाल पक्ष कोठारी परिवार में था। उसी कोठारी परिवार में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम बचपन काल में सागर रखा गया था। जब वह अपनी माता के गर्भ में आता है तब माता ने विशाल सागर का स्वप्न देखा था, इसलिए बालक का नाम सागर के रूप के अंदर जाना पहचाना जाता है। बचपन काल में ही कहा जाता था ये बालक बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ हर चीज़ को समझने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता था, इसलिए इसका जीवन है सागर की तरह और ज़्यादा गहराई लिए हुए आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जिस परिवार में इस तरह का बालक जन्म लेता है उस बालक के जन्म के साथ ही उस परिवार की पुण्याई है वह अपने आप ही दिन प्रतिदिन चढ़नी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, सामने आने भी प्रारंभ हो जाती है। बालक धीरे धीरे विकास के पथ की ओर अग्रसर बनता जा रहा था। कोठारी परिवार का नाम है वह अपने आप ही चारों तरफ चमकना और दमकना प्रारंभ कर देता है। यह बालक अपने माता पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों से अपने आप को सुसंस्कारित बनाना प्रारंभ कर देता है। आध्यात्मिक संस्कारों का बीजारोपण है वह भी बालक के जीवन में बचपन काल में ही होना
प्रारंभ हो जाता है। जब यह बालक किशोर अवस्था में पहुंचता है तब वह बीज फलदार वट वृक्ष की तरह उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। यही बालक के मन के अंदर अध्यात्म के प्रति अपने आप एक नया आकर्षण का भाव है जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, जो अध्यात्म के पथ को और ज़्यादा प्रशस्त करवाने वाला बन जाता है। अध्यात्म के महान पथ पर कलाकार। किशोर अवस्था में जब सागर बालक प्रवेश करता है उस समय आचार्य श्री तुलसी का सहज ही आगमन चंदेरी लाडनू की धरा पर होता है, जो बालक के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना प्रारंभ हो जाता है। अंतर्मन के अंदर भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य तुलसी के आँखों में एक चुंबकीय शक्ति थी, जिसके प्रभाव से हर व्यक्ति अपने आप ही उनकी ओर आकृष्ट होना प्रारंभ हो जाता था। बालक सागर किशोर भी आचार्य तुलसी के आँखों में एक बार आंखें मिलाता है और वह अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम यह सामने आते हैं, वह अपने परिवार को तिलांजलि देकर संन्यास के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाने के लिए अपने आप को करबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर देता है। पारिवारिक जनों ने भी परीक्षा लेने में उसकी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी, पर जब बालक परीक्षा में उत्तीर्ण बन जाता है, 100 में से 100% अंक है वह प्राप्त कर लेता है, तब परिवार के लोग हैं वह ये भी उनको संन्यास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से स्वीकृति आज्ञा प्रदान करने में भी देरी नहीं लगाते हैं। किशोर अवस्था में अपने जीवन को आचार्य तुलसी के चरणों में समर्पित करके संयम के महान पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। कला के मान क्षेत्र को अपना रण क्षेत्र बनाकर उसी दिशा की ओर अपना विकास का दृष्टिकोण है वह विकसित करना प्रारंभ कर देता है। बालक के जीवन में दिन प्रतिदिन कला और नया आविष्कार है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। कला के क्षेत्र के अंदर इस तरह से वह अपने आप को प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। भाई जी महाराज की सेवा में कलाकार। बालक सेवा के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बनना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप आचार्य श्री तुलसी ने अनेकों प्रकार की परीक्षाएं लेने के पश्चात अपने बड़े भाई मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी, जिनको लोग भाई जी महाराज कहकर पुकारते थे, आचार्य श्री तुलसी के बड़े भाई होने के कारण आचार्य तुलसी ने अपने बड़े भाई की सेवा में मुनि सागरमल जी श्रमण को नियुक्त कर दिया। उस समय धर्म संघ में मुनि सागरमल जी के नाम के बहुत सारे संत विद्यमान थे, इसलिए उन सब की अलग अलग पहचान के कारण उनका नाम है वह भी अलग नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। उनका नाम मुनि श्री सागरमल जी श्रमण के रूप में विख्यात बनना प्रारंभ हो जाता है। सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने एक महान कीर्तिमान अपने जीवन में स्थापित किया था। भाईजी महाराज की सेवा करना सहज काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। उनके पास में रहना बहुत भी ज़्यादा कठिन काम बन जाता था। वो हृदय के बहुत ही ज़्यादा कोमल थे, पर अनुशासन के पक्ष में वो कभी भी
कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। अनुशासन के मामले के अंदर ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत थे। उनके अनुशासन में जो व्यक्ति एक बार रह जाता, उनकी जनती से जो एक बार निकल जाता, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खा सकता था। मुनि श्री सागरमल्ली श्रमण भी भाईजी महाराज की सेवा में रहकर अपने आप को और ज़्यादा कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे इतिहास बनना भी सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इतिहास का निर्माण करना बहुत ही कठिन काम होता है। कैसे निर्माण किया जाए, ये कला उनके जीवन में अपने आप ही अवतरित होनी प्रारंभ हो जाती है। इतिहास के महान कलाकार सागर। इतिहास बनाना बहुत ही कठिन काम होता है, पर इतिहास का लेखन करना और भी ज़्यादा कठिन काम होता है। साथ में इतिहास की प्रस्तुति प्रस्तुत करना और भी महानता लिए हुए मुश्किल से मुश्किलतम काम बन जाता है। पर मुनि श्री सागरमल्ली श्रमण धीरे धीरे इतिहास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने केवल जैन धर्म का इतिहास ही नहीं, तेरापंथ का इतिहास ही नहीं, अनेकों सैकड़ों वर्षों पूर्व के राजा महाराजाओं का इतिहास ही नहीं, हर गांव के इतिहास का लेखा जोखा उनके पास के अंदर, उनके दिमाग के अंदर हमेशा ही फिट रहता था। जब रात्रि के समय प्रवचन इतिहास के रूप के अंदर प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते थे, जनता अपने आप ही आकर्षित होकर उनका प्रवचन श्रवण करने के लिए दौड़ कर आना प्रारंभ कर देती थी। आचार्य श्री तुलसी भी बहुत ही ध्यानपूर्वक गंभीरता के साथ उनके इतिहास को सुनने का प्रयास करते थे। जहाँ कहीं भी स्खलना कर देते थे, आचार्य श्री तुलसी उसी समय स्थान पर रोकने और टोकने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखते थे, क्योंकि स्वयं आचार्य श्री तुलसी भी एक इतिहास का बहुत बड़ा रस लेने वाले व्यक्तित्व थे। इसलिए उनको इतिहास को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना कभी भी पसंद नहीं आता था। जो सच्चाई है उसको प्रकट करना ही वास्तव में इतिहास को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी आचार्य श्री तुलसी की ठोकर खाकर इतिहास के क्षेत्र में कलात्मक ढंग से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका इतिहास सुनाना है, यह भी अपने आप में एक बेजोड़ कला के रूप के अंदर उभर कर सामने आता है। वह इतिहास आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का महान स्रोत बनता जा रहा है। उनके प्रवचन जब यूट्यूब के ऊपर लोग सुनते हैं, आज भी झूमने प्रारंभ हो जाते हैं। लेखन कला में महान कलाकार। लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। जो व्यक्ति लेखन कार्य में निष्णात बन जाता है, वह व्यक्ति एक महान कलाकार की हस्ती के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देता है। मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी, जिन्होंने रेत में अक्षर जमाने प्रारंभ किए। राजस्थान में रेत के धोरे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उज्ज्वल रेत होती है, और उस रेत के अंदर कलम के द्वारा अक्षर जमाए जाते हैं। जब उनके अक्षर हैं उभर कर सामने आती हैं, मोती की तरह चमक कर जब प्रतिष्ठित होती हैं, तब सबका ध्यान उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित होने प्रारंभ हो जाती हैं। जब वो अपनी कलम को चलाना प्रारंभ कर देते थे, उस समय कलम के माध्यम से जो अक्षर
उभर कर सामने आते थे, उन अक्षरों के सामने प्रेस की छपाई है वह भी लोगों को फीकी फीकी नज़र आने प्रारंभ हो जाते थे। उनके द्वारा लिखे हुए पत्र इतिहास आज भी कला के महत्वपूर्ण पत्रों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। हमारे को नई प्रेरणा भी वो प्रदान करते रहते हैं। किस तरह से अक्षर लेखन के द्वारा हम अपने जीवन को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कलाकार अपने जीवन से हर व्यक्ति को कला की प्रेरणा प्रदान करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। चित्रकला में विख्यात कलाकार कलम के द्वारा कागज के ऊपर चित्रों को उभारना, उसके पश्चात उनके अंदर रंग भरना, प्रस्तुत करना, यह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। भगवान महावीर ने कला के क्षेत्र में साधकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। आचार्य भिक्षु के जीवन को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी श्रमण ने जब तेरापंथ धर्म संघ का द्विशताब्दी समारोह मनाया जाना निश्चित होता है, उस समय मेवाड़ के महान कलाकार चित्रकार खियमजी भाई के साथ मिलकर आचार्य भिक्षु के पूरे जीवन को चित्रमय झांकी के रूप में प्रस्तुत करने का संकल्प है अभिव्यक्त किया था। केवल संकल्प ही अभिव्यक्त नहीं किया था, उस संकल्प को साकार रूप प्रदान करने के लिए कुशलता के साथ, सुघड़ता के साथ अपने समय का नियोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य भिक्षु की चित्रमय झांकी है वह उनके कला का एक अद्भुत नमूने के रूप के अंदर उभर कर सामने आया, जो आज हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। उनके हाथों के द्वारा निर्मित चित्रकला के पत्र आज भी लोगों के लिए महान आश्चर्य का विषय बनता जा रहा है। एक महान कलाकार चित्रकार के रूप में उभर कर सामने आए थे मुनि श्री सागरमल्ली श्रमण। तत्व ज्ञान की गहराई में कलाकार तत्व ज्ञान है वह भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि लिए हुए होती है। मुनि श्री सागरमल्ली श्रमण तत्व ज्ञान को भी लोगों के दिल और दिमाग में उतारने में बहुत ही महारत हासिल करना प्रारंभ कर देते हैं। किस तरह से आचार्य भिक्षु के सूक्ष्म अहिंसा दर्शन को समझकर जनता के सामने प्रस्तुत करना, जनता के दिल और दिमाग में संसार के अहिंसा के संस्कारों का उतार देना, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला के रूप के अंदर उभर कर सामने आती है। इस कला में मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी निष्णात बनते जा रहे थे। आचार्य श्री तुलसी ने तत्व ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए अनेकों प्रकार के गीतों का रचना करना भी प्रारंभ किया था। गीतों को याद करवाना और जनमानस में उन गीतों को प्रतिष्ठित करवाना, इसमें भी उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। तत्व ज्ञान के द्वारा जीवन का निर्माण करना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। इस कला में भी मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी सिद्धहस्त संत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करवाने में सफलता प्राप्त कर चुके थे। गायन कला के रूप में कलाकार गीत का निर्माण करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। हर कोई व्यक्ति गीतों का निर्माण नहीं कर सकता है, पर कुछ व्यक्तित्व ऐसे उभर कर सामने आती हैं जिनके विचारों में लय के अंदर शब्दों के अक्षर विन्यास के साथ इतनी ज़्यादा
ताकत और शक्ति होती है, उनके द्वारा जो गीतों का निर्माण होता है वह गीत जन जन के कंठों में अपने आप ही गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि श्री सागरमल जी श्रमण ने अपने जीवन में ऐसे सैकड़ों गीतों का निर्माण किया था जो आज चारों तरफ हमारे को लाउड स्पीकर में भी बजते हुए सुनाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। केवल गीतों की रचना ही नहीं करते थे, जब वो स्वयं उन गीतों का संगान करना प्रारंभ कर देते थे उस समय उनके कंठों से निकलने वाले स्वर है वह लोगों को अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते थे। गीतों के लेखन के साथ गीतों के गायन कला में भी एक महान कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए थे मुनि श्री सागरमल जी श्रमण। संपादन कला के महान खिलाड़ी कलाकार, महान लेखक के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है, उस साहित्य का संपादन करना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। इस कला में भी महारत हासिल कर लेना यह भी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आने वाली कला बन जाती है। आचार्य श्री तुलसी एक महान कवि थे, संगीतकार थे, लेखक थे, प्रवचनकार थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों चरित्र है लिखने का प्रयास किया था, जिनमें अग्नि परीक्षा, आषाढ़ भूति, कालू विश्वविलास आदि अनेकों महान ग्रंथ है। इन ग्रंथों का संपादन करने का दायित्व आचार्य तुलसी ने अपने सानिध्य में अनेकों संतों को सौंपा था। उनमें मुख्य रूप से मुनि श्री सागरमल जी श्रमण को यह दायित्व सौंपा गया था, क्योंकि आचार्य श्री तुलसी जानते थे सागर के शब्दों में जोड़ है, तोड़ है, मरोड़ है। एक महान शब्दों का वह खिलाड़ी है, कौन से शब्दों को कहाँ पर फिट करना, इसके पास में बहुत बड़ी कला और ताकत है। आचार्य श्री तुलसी के साहित्य का संपादन करना यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला है। इस कला में भी उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की थी वह भी अपने आप में एक नए इतिहास का सृजन करने वाली उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आती है। कवि के रूप में उभर कर आने वाले कलाकार, कवि की कविताएं बिच्छू के डंक की तरह लोगों के जीवन में हलचल मचाने वाली होती है। मुनि श्री सागरमल जी श्रमण जो स्वयं कविताओं का निर्माण करते हैं, और जब उन्होंने कविताओं का निर्माण करना प्रारंभ किया, इतनी गहरी और गंभीर कविताएं जिनको पढ़कर सुनकर बड़े बड़े लोग हैं उनके दिमाग भी चकराना प्रारंभ कर देते थे। कवि लोग हैं आश्चर्यचकित रह जाते थे, क्या एक संत है वह भी इस तरह से विद्रोह भरी कविताओं का निर्माण और प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर सकता है क्या? यह प्रश्न उनके सामने बहुत ही कठिनाई पैदा करने वाला बन जाता था। उनको घोर आश्चर्य होता, संत के रूप में इतने बड़े कवि है, कैसे इस संसार के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कविताएं जब कवि सम्मेलनों में गुंजायमान होने प्रारंभ होती थी, उस समय बड़े बड़े देश के धुरंधर कवि है वो भी तालियां बजाए बिना नहीं रह सकते थे। सारा प्रोग्राम है वह तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता था। उनकी कविताओं में ओज होता था, तेज होता था, समाज को बदलने का नया तथ्य भी छुपा हुआ रहता था, जिसके कारण उनकी कविताएं अपने आप ही चारों तरफ प्रख्याति प्राप्त करना प्रारंभ कर देती है। कविताओं का निर्माण करना है वह भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कला है।
इस कला के रूप में उभर कर आने वाले विशेष कलाकार के रूप के अंदर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं मुनि श्री सागरमल जी श्रमण। व्याख्यान निर्माण करने के कलाकार। प्रवचन करने में कला हस्तगत करना अलग बात है। प्रवचन करने के साथ प्रवचन व्याख्यानों का निर्माण करना यह भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आने वाला घटना चक्र है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। मुनि श्री सागरमल जी स्वामी अनेकों प्रकार की राग रागनियों को जानने वाले गाने वाले संत थे। जब व्यक्ति गाना प्रारंभ कर देता है तब उसके भीतर में अपने आप एक ज्योति है प्रज्वलित होनी प्रारंभ हो जाती है। वही ज्योति उनको आगे जाकर व्याख्यान कला जोड़ने में कलाकार के रूप में अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। मुनि श्री सागरमल जी श्रमण ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के व्याख्यानों का निर्माण किया था। उन सारे व्याख्यानों के अंदर सबसे चर्चित व्याख्यान है वह उभर कर सामने आता है चंदनबाला का व्याख्यान, जो लगभग पर्युषण काल के समय 3 घंटों तक समा बांधने वाला व्याख्यान बन जाता है। उनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला यह आख्यान बन जाता है। आज भी जगह जगह पर जब पर्युषण महापर्व के अंतर्गत संवत्सरी महापर्व का दिवस आता है उस समय भगवान महावीर के जीवन चरित्र में चंदनबाला का जो चरित्र है प्रस्तुत किया जाता है। चरित्र को कलात्मक ढंग से मुनि श्री सागरमल जी स्वामी ने लिखने का प्रयास किया तो आज कला का एक महत्वपूर्ण नमूने के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। इस तरह के अनेकों प्रकार के व्याख्यानों के कलात्मक भाषा में प्रस्तुत करना, रचनाएं बनाना एक महान कलाकार के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त करने वाले संत के रूप में उभर कर सामने आते हैं मुनि श्री सागरमल जी श्रमण। मेरी पीठ को थपथपाने वाले कलाकार मुनि श्री सागरमल जी श्रमण। कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला को देखकर जलता नहीं है, उसकी पीठ को थपथपाकर आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए थे मुनि श्री सागरमल जी श्रमण, जिन्होंने मेरी पीठ को थपथपाने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा हमेशा प्रदान करते ही रहते थे। सरदार शहर मर्यादा महोत्सव का महान आयोजन प्रारंभ हो रहा था। गुरु चरणों में संत सतियों का आगमन है वह प्रारंभ हो जाता है। आचार्य श्री तुलसी पुरुषार्थवान आचार्य थे। अपने शिष्यों के जीवन में भी पुरुषार्थ के दीपक को बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ में प्रज्वलित करने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा प्रदान करते रहते थे। उन्होंने अचानक एक दिन उद्घोषणा कर दी, सभी साधु साध्वियाँ जो प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश है। कल सुबह से लेकर शाम तक सिलाई के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले कलाकार को उसको विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। अनेकों प्रतिभाएं इस क्षेत्र में अपनी कुशलता दिखाने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे भीतर भी एक अज्ञात प्रेरणा जगती है, भावना जगती है। मैं भी इस कला के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। तत्काल मैंने सुई में धागा पिरोना प्रारंभ किया। सिलाई के क्षेत्र में अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ किया। 1 घंटे की सिलाई करने के पश्चात मैं अपनी सिलाई को दिखाने के लिए मुनि श्री सागरमल जी स्वामी
श्रवण के निकट सरदार शहर के टाइल वाले कमरे में पहुंचता हूं। जब उनके सामने अपनी सिलाई प्रस्तुत करता हूं, तब मैंने देखा उनकी आंखों में एक नई चमक और दमक है, वह अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने तत्काल ऊंचे स्वर में अपने आसपास में रहने वाले साथी संतों को आवाज़ लगाई, इधर आओ, इधर आओ, आओ, देखो देखो इस छोटे संत ने कितनी अच्छी सिलाई की है। सुई के अंदर एक एक धागे को पिरोना प्रारंभ किया है। यह संत आगे जाकर कला के क्षेत्र में उभर कर आने वाला प्रतिभा के रूप में सामने आएगा। देख लेना, तुम सभी लोग एक दिन मेरी पीठ को थपथपाना प्रारंभ कर देती हैं। यह कलाकार का कला के क्षेत्र में दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कलाकार के रूप के अंदर स्थापित होना प्रारंभ कर देती हैं। मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी इस कला के अंदर निष्णात बनते जा रहे थे। आश्चर्य तो मेरे को तब होता है जब आचार्य श्री तुलसी ने सबकी कलाओं को परखना प्रारंभ किया और मेरी सिलाई की कला को, उस कला को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रथम स्थान प्रदान कर दिया। मेरे को विशेष रूप से पुरस्कृत करने में भी अपनी तरफ से आचार्य श्री तुलसी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो उसको प्रोत्साहित करके और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहते थे। मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी श्रवण से मिली वह आशीर्वाद की मुद्रा मेरे को और ज़्यादा आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। इस तरह से सबको आगे बढ़ाने के लिए शक्ति के साथ पीठ को थपथपाकर कला के महान कलाकार के रूप में उभर कर सामने आने वाले कलाकार बनते हैं मुनि श्री सागरमल्ली स्वामी श्रवण। आचार्य श्री तुलसी के घुटनों के दर्द को गायब करने वाले कलाकार सागरमल्ली श्रवण। आचार्य श्री तुलसी अपना चातुर्मास कलकत्ता के अंदर परिसंपन्न कर रहे थे। कलकत्ता में उस समय मेवाड़ के लोग पहुंचते हैं निवेदन करने के लिए। तेरापंथ धर्म संघ स्थापना के 200 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए आपको केलवा पधार कर उस दिन का समारोह का आयोजन केलवा में करवाना चाहिए। मेवाड़ के श्रावकों के साथ पूरे देश के श्रावक लोग हैं, वो भी अपना स्वर मिलाना प्रारंभ कर देते हैं। वह भी इस अर्ज के साथ अपने आप को सम्मिलित करवा देते हैं। परिणाम यह सामने आता है, आचार्य श्री तुलसी को यह उद्घोषणा करनी पड़ती है। तेरापंथ 20 शताब्दी समारोह का आयोजन है, वह केलवा की धरती अंधेरी ओरी के प्रांगण में संपन्न किया जाएगा। ये बात स्वीकार करने में देरी नहीं लगा देते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन केलवा में मनाया जाएगा। उद्घोषणा करना अलग बात है, उसको पूरी करना और भी अलग बात बन जाती है। आचार्य श्री तुलसी ने उत्साह के अंदर उद्घोषणा तो कर दी, पर अचानक उनके घुटनों में महाभयानक दर्द है, वह होना प्रारंभ हो जाता है। लंबी यात्रा सामने है, ये यात्रा कैसे पूरी होगी, यह चिंता का बहुत बड़ा कारण है, वह बनना प्रारंभ हो जाता है। उस समय एक अनुभवी श्रावक सरदार शहर का सोहनलाल दुग्गड़, वह गुरुदेव के निकट पहुंचता है और निवेदन करता है, गुरुदेव मंत्र के द्वारा अपने आप को भावित करना प्रारंभ करेंगे तो आपका यह दर्द है गायब हो जाएगा। आचार्य तुलसी के निकट आकर निवेदन करता है, गुरुदेव मेरे पर आप विश्वास कराएं,
आपको निवेदन कर रहा हूँ वह कार्य आप प्रारंभ करवाने की अनुकंपा करवाएं। आपके घुटनों का दर्द है वह बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैं स्वयं अपने जीवन का अनुभूत सत्य है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे घुटनों में भयानक दर्द होना प्रारंभ हो गया था। उस समय मैंने जयाचार्य के द्वारा निर्मित मुनिंद मोरा ढाल है उसका संगान करना प्रारंभ कर दिया। लंबे समय तक यह संगान मेरे जीवन के लिए नई जन्म घूंटी का काम करने वाला बन जाता है। मेरे घुटनों का दर्द है वह सारा का सारा अपने आप ही गायब होना प्रारंभ हो जाता है। यदि यही प्रयोग आप करवाने का प्रयास कराओगे, अनुकंपा कराओगे, तो मेरे को विश्वास है आपके घुटनों का दर्द है वह भी अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देगा। मुनिश्री सागरमल्ली श्रमण वहीं पास में ही खड़े थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं है, आप इस प्रयोग को अवश्य अपने जीवन में करवाने की अनुकंपा करवाएं, प्रयास करवाएं, आपको अवश्य ही राहत मिलकर ही रहेगी। तब गुरुदेव ने कहा, ये ढाल है ये मेरे को लिखी हुई कहाँ पर मिलेगी? मुनिश्री सागरमल जी श्रमण ने निवेदन किया, गुरुदेव ये ढाल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा, अच्छी बात है। मुनिश्री सागरमल्ली स्वामी श्रमण प्रातःकाल आपके चरणों में पहुँचती हैं। अपने आप ही वह ढाल प्रस्तुत करती हैं। अपने स्थान पर जाकर स्याही को घोलती हैं। घुटनों पर पत्र लिखकर कलम के द्वारा मुनिंद मोरा ढाल है ये लिखना प्रारंभ कर देती हैं। इस लेखन कला के अंदर इतनी ज़्यादा सफाई के साथ लिखकर प्रस्तुत करती हैं, आचार्य श्री तुलसी भी देखते रह जाती हैं ये हाथ के अक्षर हैं या कोई प्रेस के अक्षर हैं। मुनिश्री सागरमल्ली स्वामी को उस लेखन कार्य के लिए आचार्य श्री तुलसी ने पुरस्कृत करने में भी कोई देरी नहीं लगाई। यह भी एक बहुत बड़ी कला और विशेषता है, कलाकार को किस तरह से और ज़्यादा कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना। गुरुदेव श्री तुलसी प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले मुनिंद मोरा ढाल का प्रयोग है ये करना प्रारंभ कर देते थे। चमत्कार और आश्चर्य तब घटित होता है जब गुरुदेव तुलसी के घुटनों का दर्द है वह कैसे आया और कैसे पलायन कर गया किसी को पता ही नहीं लगा। स्वयं गुरुदेव तुलसी को भी यह पता नहीं लगा। दर्द गायब करवाने के अंदर कलाकार संत मुनिश्री सागरमल्ली श्रमण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मुनि मिलाप मुनि जस को नया जीवन प्रदान करने में भी कलाकार सागर की भूमिका। मयूर जब नृत्य करता है उसके पंखों के रंगों को देखकर सारे लोग अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी तरह जब कलाकार अपनी एकाग्रता का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देती हैं तब मृत व्यक्ति के जीवन में भी नई शक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य श्री तुलसी ने अपना 2015 का चातुर्मास कानपुर में प्रवेश करने के लिए पधारती हैं। प्रवेश की पहली रात भयानक गर्मी के कारण मुनिश्री मिलाप चंदी स्वामी बीदासर वाले मुनिश्री जसकरंजी स्वामी अचानक भयानक लू की चपेट में आ जाते हैं। गर्मी की चपेट में आते ही उनके जीवन के अंदर एक तरह से अद्भुत घटना घटनी प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप सारा शरीर है वह आग की भट्टी की तरह तपना प्रारंभ हो जाता है। दोनों संत अचेत अवस्था में पहुंच जाती हैं। स्थिति यहाँ तक आ जाती है रात्रि काल का समय है वह निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। कल चातुर्मास के लिए
प्रवेश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आचार्य श्री तुलसी को जब इस सारे घटना चक्र का पता लगा, उस समय उन्होंने उसी समय कलाकार संत मुनि सागरमल श्रवण को आवाज़ दी और कहा, सागर एक काम कर, भीतर से मेरे लिए नए वस्त्र हैं वो निकाल कर ला और 2 काले धागे गूंथ कर मेरे को तत्काल मेरे हाथों में प्रस्तुत कर। मुनि श्री सागरमल स्वामी तत्काल भीतर जाते हैं, नए वस्त्र निकाल कर लाते हैं, काले धागों को अपने हाथों से बंटना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़े समय के पश्चात कलात्मक ढंग से धागे तैयार करके गुरुदेव तुलसी के हाथों में समर्पित कर देते हैं। गुरुदेव तुलसी 1 घंटे तक उन धागों पर मंत्र शक्ति की साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों धागों को मंत्र से मंत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं। मंत्रित करने के पश्चात मुनि सागरमल श्रवण को आदेश प्रदान किया, यह दोनों धागे जाकर दोनों संतों की भुजाओं पर बांध देना। कलाकार संत भीतर पहुँचते हैं, दोनों संतों की भुजाओं पर काला धागा बांधना प्रारंभ कर देती हैं। उस समय वहाँ पर जो संत बैठे थे, सारे संत मजाक उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों संत हैं ये तो परलोकवासी हो गए हैं, परलोक पधार गए हैं, अब क्या धागे बांध रहा है। पर कलाकार संत ने कहा, देखो अब कला का अद्भुत नमूना है, वह भी तुम्हारे को देखने को मिलेगा। दोनों काले धागे तत्काल ही चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों संतों के जीवन में नई जीवनी शक्ति का प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल दोनों संत बिल्कुल स्वस्थ होकर विहार करने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देती हैं। आचार्य श्री तुलसी का आराम से कानपुर चातुर्मास के लिए प्रवेश हो जाता है। ये अपने आप के अंदर कलाकार संतों के द्वारा प्रदान किए गए काले धागों का एक चमत्कार और प्रभावशाली दृश्य है, सबके सामने उभर कर आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे महान संतों के जीवन की अनेकों घटनाएं मेरे सामने अपने आप ही उभर कर आनी प्रारंभ हो जाती है। मेरे को भी उनकी सेवा करने का अनेकों बार अवसर है वह प्राप्त हुआ था। जिस समय आप रतलाम चातुर्मास परिसंपन्न करने के पश्चात मेवाड़ की धरा की तरफ पधारे थे, उस चातुर्मास काल में आपके सहयोगी संत मुनि श्री मणिलाल स्वामी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी के शिकार बन गए थे। उनके लिए आत्मीय संबल प्राप्त करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बनता जा रहा था। पर मालवा प्रदेश के अंदर उस समय ऐसे कोई संत नहीं थे जो इनके पास में आ सके या आप उन संतों के पास में जा सके। चातुर्मास काल में रास्ते में महान भयानक दौर है वह भी सामने आया। उस समय मेरा चातुर्मास है पूरे क्षेत्र में था। चातुर्मास परिसंपन्न करने के पश्चात भीलवाड़ा में कुछ समय के लिए प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है। उस समय आपका रतलाम से बिहार करके भीलवाड़ा पदार्पण होता है। जब साथ में रहने का अवसर प्राप्त होता है, वह समय उन्होंने अपने मन के सारी बातें हैं वह खोल कर मेरे को बताना प्रारंभ कर देते हैं। किस तरह से रतलाम क्षेत्र के अंदर हमारे को असहयोग का वातावरण है वह देखने को मिला और किस तरह से हमने मुनि श्री मणिलाल जी को बचाने का प्रयास किया। मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी भी अपने मन के गुब्बारे को बाहर निकालना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे दुख जब बाहर प्रकट हो जाता है, अपने आप ही मन के अंदर शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। दुख को सुनना प्रारंभ करना, ये भी अपने आप के अंदर मन के दर्द को
पिघाल कर बाहर लाने के समान बन जाता है। जब दर्द बाहर आ जाता है तब मन में शांति की अनुभूति अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। उस समय का जो प्रवास रहा वह वास्तव में ही मेरे जीवन के लिए भी नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन गया था। मेरे को भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर अवसर है वह प्राप्त हो गया था। उस समय मुनि श्री सुमेरमल जी सुमन उनका भी सानिध्य प्राप्त होता है। थोड़े समय में मुनि श्री मणिलाल जी स्वामी महान बीमारी के कटघेरे से घिर चुके थे। वो धीरे धीरे उस कटघेरे से बाहर आना प्रारंभ कर देते हैं। स्वास्थ्य है अपने आप ही स्वस्थता के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मन के अंदर शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात मेरे को दूसरी बार सेवा के क्षेत्र में मुनि प्रवर का सानिध्य तब प्राप्त होता है जब मुनि प्रवर का चातुर्मास आचार्य भिक्षु ने जहाँ पर बोधि प्राप्त की थी राजनगर की धरा पर होता है। मुनि श्री सुमेरमल जी सुमन का चातुर्मास है आमेर क्षेत्र में मिलता है और मेरे को चातुर्मास है छोटे से गांव देवरिया में करने का अवसर प्राप्त होता है। चातुर्मास परिसंपन्न होने के पश्चात तीनों सिंगाड़े एक साथ नोखा मर्यादा महोत्सव तक साथ साथ में पद यात्रा संपन्न करवाते हैं। आचार्य श्री तुलसी का जब स्वर्गवास होता है उस समय भी हमारा तेरापंथ की जन्मभूमि केलवा में ही प्रवास चल रहा था। वहीं पर हमने आचार्य श्री तुलसी की स्मृति सभा मनाई थी। हम मेरे जीवन के अंदर तीसरा अवसर तब आता है जब मैंने मुनि श्री हंसराज स्वामी के साथ टापरा में चातुर्मास किया था। मुनि श्री सागरमल स्वामी का उस वर्ष का चातुर्मास है बालोतरा शहर में था। बालोतरा से लेकर लाडनो मर्यादा महोत्सव तक साथ साथ रहने का अवसर है वह प्राप्त हुआ था। उस समय अचानक एक दिन ऐसा प्रसंग सामने आता है। मुनि श्री सागरमल स्वामी ने कहा हमारे साथ में इतने संत अभी तक रह चुके हैं। उसी समय मुनि श्री मणिलाल स्वामी ने कहा जितने भी संत आपके साथ में रहे थे सभी संतों के सिंघाड़े हो गए हैं। मैंने आश्चर्य के साथ कहा अच्छा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुनि श्री सागरमल स्वामी के मुखार बिंद से यह शब्द भी निकल जाती हैं क्या पता इस बार तुम्हारे को भी अगवानी बनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तेरा भी सिंगाड़ा हो जाए। उनकी भविष्यवाणी है वह भी आगे जाकर सत्य निकलती है। लाडनो मर्यादा महोत्सव के पश्चात तेरस के दिन आचार्य श्री तुलसी के निर्देश से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मेरा सिंघाड़ा बनाया। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात सबसे पहला सिंघाड़ा बनता है वह मेरा ही सिंघाड़ा था। और साथ के अंदर आश्चर्य तो मेरे को तब होता है जब 2000 किलोमीटर की पद यात्रा उड़ीसा प्रदेश की संपन्न करने के पश्चात सरदार शहर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास में पहुंचता हूं। अंतिम दर्शन करने वाला संत के रूप के अंदर ही मैं ही उभर कर सामने आता हूं। मुनि श्री सागरमल स्वामी की सेवा करने का चौथी बार अवसर मेरे को तब प्राप्त होता है जब आचार्य भिक्षु के निर्माण की 20 शताब्दी समारोह का आयोजन मनाया जा रहा था। उस समय मेरा चातुर्मास है जोधपुर की धरा के ऊपर चल रहा था। उसके पश्चात भी मेरे को वहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुनि श्री सागरमल स्वामी बालोतरा से बिहार करके जोधपुर पधार रहे थे। मेरे को संवाद प्राप्त हुआ मुनि श्री सागरमल श्रमण को साथ में सेवा करते हुए लाडनू तक लाना है।
वह भी लंबा समय मेरे को आपके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त करवाने वाला बन जाता है। 5वीं बार जब तापरा मर्यादा महोत्सव का अवसर सामने आया, मेरे को थली प्रदेश की ओर जाने का आदेश प्राप्त हुआ। मुनिश्री सागरमल्ली श्रमण बालोत्तरा तक आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ में रहे। वहाँ कुछ आंतरिक द्वंद्व है वह पैदा हो जाता है। आपको केवल अपने सहयोगी सन मुनि मणिलाल जी के साथ विहार करके बोरावड़ जाना पड़ता है। यह उनके जीवन का बहुत ही त्रासदी प्रदान करने वाला समय था। उस समय मेरा जोधपुर में प्रवास चल रहा था। जोधपुर में आपका पधारना होता है, वहाँ पर साथ में रहने का अवसर प्राप्त होता है। बालोत्तरा का पूरा घटना चक्र है मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, देखो आज आचार्य श्री तुलसी नहीं है, वरना मेरे को एक संतों के साथ कभी विहार करना पड़ता था क्या। एक बार ऐसा प्रसंग आ भी गया था और मैंने निवेदन किया था, मैं 2 ही संतों के साथ में चातुर्मास कर सकता हूँ। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, क्या तू मेरी इज्जत लेना चाहता है क्या, जो 2 संतों के साथ चातुर्मास करेगा? नहीं, कभी भी नहीं, तेरे को 2 संतों के साथ नहीं, 4-5 संतों के साथ ही तेरा चातुर्मास होगा। पर आज आचार्य श्री तुलसी नहीं है तो भला मेरे दर्द को समझने वाला कौन हो सकता है। मेरे को आज मुनि मणिलाल जी के साथ बोरावड़ की तरफ जाना पड़ रहा है। उनकी बात को सुनने के बाद मुनि मणिलाल जी के दिल का दर्द है वह भी छलक कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने निवेदन किया, मुनि प्रवर आप कोई प्रकार की चिंता नहीं कराएं, बोरावड़ तक मैं आपको ठेठ तक पहुंचाने के लिए आपके चरणों के अंदर उपस्थित रहूँगा। मेरी बात सुनकर उनके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जहाँ तक बोरावड़ का रास्ता साथ साथ था, साथ में सेवा करने का अवसर है, वह अवसर दुर्लभ अवसर मेरे को प्राप्त होता है। 6ठी बार जब मेरा मुनिश्री निष्काम साधक जोहरीमल जी स्वामी, रिद्धकरण जी स्वामी, डोंगरगढ़ वाले मुनिश्री जसकरण जी स्वामी की सेवा में चाड़वास में 12 महीनों तक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। नाम तो केवल मेरा था, सेवा करने वाले मुनि श्री सुभव कुमार जी स्वामी और मुनि पद्म कुमार जी थे। 12 महीनों के पश्चात मेरे को आदेश प्राप्त होता है, मुनि सागरमल जी श्रमण को लेकर बोरावड़ से सिरियारी तक तुम्हारे को उनकी सेवा करते हुए पहुंचना है, क्योंकि उस समय मुनि श्री सागरमल जी श्रमण और मुनि मणिलाल जी स्वामी दोनों का स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और विचारात्मक चारों ही दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। उन्होंने भी निवेदन करवा दिया था, मुनि भूपेंद्र कुमार जी यदि आते हैं वह हमारे को सिरियारी पहुंचाते हैं, हम सिरियारी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे को ये आदेश प्राप्त हुआ था। इंतज़ार वह बोरावड़ में करवा रहे थे, पर अचानक खाटू में एक ऐसा प्रसंग घटित हो जाता है जिसको मेरे को समाप्त करने के लिए 1.25 महीने तक लगभग वहाँ पर रहना पड़ता है। आखिर में बोरावड़ पहुँचते हैं, वहाँ से सिरियारी की ओर यात्रा है वह प्रारंभ होती है। उस यात्रा को भी बीच में रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया गया था, क्योंकि जब मन साफ नहीं होता है तब तक सारी चीज़ें चलती ही रहती है, चाहे साधना करने वाला संत और श्रावक समाज भी क्यों नहीं हो। सागरमल स्वामी के बीच को छोड़कर मुनि भूपेंद्र कुमार जी रवाना हो जाए, ऐसा प्रयास करने वालों ने अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं, पर मैंने संकल्प कर लिया था मैं कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुनि श्री सागरमल स्वामी ने मेरे को कहा, क्या तुम मेरे को बीच में छोड़कर जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ेगा तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। जब तक आप शिरियारी सकुशल नहीं पहुँचोगे तब तक मैं किसी भी हालत के अंदर आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। उन्होंने यह बात सुनकर मेरे को अपनी बाहों में भर लिया, मेरी पीठ को थपथपाना प्रारंभ कर दिया। मुनि मणिलाल स्वामी ने कहा, वास्तव में ही इन्होंने आज बहुत बड़ी वीरता का परिचय प्रस्तुत किया है। मैंने स्पष्ट रूप से आचार्य प्रवर को निवेदन करवा दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मुनि श्री सागरमल्ल स्वामी को लेकर सेवा करते हुए शिरियारी नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं यहाँ से कभी भी अन्यत्र विहार नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सोजत रोड का विमल सोनी यह संदेश भी लेकर आया था, जोधपुर शहर खाली है, वहाँ पर चातुर्मास करवाना भी अत्यंत ज़रूरी है, इसलिए आपको वहाँ पर गुरुदेव भिजवाना चाहते हैं। मैंने उसको स्पष्टता के साथ में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बात है यह लोहे की लकीर की तरह है, जब तक मुनि श्री सागरमल्ल स्वामी को सेवा करते हुए शिरियारी नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। गुरुदेव का निर्णय करना हो वह निर्णय गुरुदेव कर सकते हैं, उससे पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरा दृढ़ संकल्प देखकर मुनि श्री सागरमल्ल स्वामी श्रमण के आंखों में अपने आप एक नई चमक आने प्रारंभ हो जाती है। मुनि श्री मणिलाल स्वामी का चेहरा है वह कमल की तरह खिलता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। शिरियारी पहुंचती हैं तब मेरे मन के अंदर संतोष की अनुभूति होती है। चलो, मेरे को सेवा का दुर्लभ अवसर है वह प्राप्त हो गया है। मैं तो केवल साथ साथ में चल रहा था। सेवा का सारा दायित्व है, बोझ भार उठाना, गोथरी पानी करना। मुनि श्री सुभाव कुमार जी स्वामी और पदम कुमार जी का ही था। मुनि श्री सागरमल्ल स्वामी जब शिरियारी पहुंच जाते हैं तब उनके मन में भी संतोष का अनुभव होता है। उन्होंने कहा, तुम्हारे को निर्णय करना है वो कर सकते हो, तुम्हारी सेवा है उसको मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। मुनिश्री का ऐसा आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात आचार्य श्री मुनि प्रवर का 98वां जन्म दिवस समारोह है, यह मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। योगी कुशल कुमार को भी उनके साथ में लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके जीवन के अनेकों महत्वपूर्ण संस्मरण हैं, वह मेरे को समय समय पर सुनाते रहती हैं। ऐसे कलाकार संतों के जीवन का हमेशा कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व रहता है। उनके द्वारा प्रदत्त कलाएं हैं वह और ज़्यादा कलात्मक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता रहता है। आज मैं उनके 98वें जन्म दिवस पर यह मंगल कामना करता हूँ, उनका कलात्मक जीवन है वह मेरे जीवन को भी और ज़्यादा कलात्मक ढंग से साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ करेगा। आचार्य भूपेंद्र, गोकलपुरा, जयपुर, कालवाड़ा रोड,
18 जनवरी 2023।